जिन्होंने अपने घर की सारी खटिया पड़ोसियों को दान कर दी और चौकी जितनी थी सब निकलवा के बाहर फेंकवा दिया। आप दीवान बनवाए कि उसके नीचे घुस ना पाए। वो उनका प्लानिंग नहीं, प्लानिंग उनकी पत्नी का था। इसलिए कि पुराना गाना है कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सांवरिया, और दूसरी लाइन उन्हीं के लिए समर्पित है कि चैला चैला बेलना बेलना मारे ले बहरिया। आदरणीय भुलक्कड़ बनारसी जी तमाम चीजों को भूल जाते हैं। अशोक श्रीवास्तव भुलक्कड़ बनारसी, आइए आप लोगों को हास्य से परिचित कराते हैं। सबसे पहले तो यहाँ बैठे हुए सभी डीरेका के सम्मानित और हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब PRO साहब बैठे हैं, सबको नमन करते हैं। यहाँ जो भी उपस्थित लोग हैं सबको नमन करते हैं। देखिए अभी तक जो लोग थे वो थोड़ा पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। हम लोग हास्य व्यंग वाले ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान व्यान नहीं देते हैं और केवल हास्य व्यंग वालों को कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, हंसाने का काम है, हंसा दिया जाता है। तो हम अपने को शुरू करते हैं। एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग ताली मत बजाइएगा, ताली बजाइएगा मत। देखिए बज गया, अगर ताली बजना होगा तो अपने से आ जाएगा। भगवान से प्रार्थना है कि आपको सर्दी हो न खांसी, आपका घर हो स्वर्ग की तरह और आप हो स्वर्ग वासी। और देखिए हेलो, लात खाने का एग्जाम होना चाहिए। लात खाने का एग्जाम होना चाहिए, क्लास में नहीं खुलेआम होना चाहिए। और लात खा के जो बोल दे आई लव यू, उसका भारत रत्न से सम्मान भारत रत्न से सम्मान होना चाहिए। मैंने मंत्री जी के सामने अपना डिमांड रखा था। मंत्री जी तो अभी तक नहीं पूरा कर पाए, लेकिन आपके सामने रखते हैं। बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हैं और चश्मा भी पूरा क्या अधिकारियों से अब आप चश्मा बनवाएंगे अपने? नहीं, अब उनके सामने ये डिमांड रख दे रहे जो मंत्री जी के सामने मैंने रखा था। अच्छा, चश्मे को वाइपर लगवाना। पॉकेट मारो को फ्री में 2 घूंट मिलना चाहिए। पॉकेट मारो को फ्री में 2 घूंट मिलना चाहिए। भागने के लिए सेफ रूट मिलना चाहिए। और कितनी मशक्कत के बाद मिला ये हुनर, नेताओं की तरह लूटने की छूट मिलना चाहिए। नेताओं की तरह लूटने की छूट मिलना चाहिए। एक और मुक्तक देते हैं, बात ठीक न लगे तो मारपीट होना चाहिए। बात ठीक ना लगे तो मारपीट होना चाहिए। एरिया का दादा सुपरहिट होना चाहिए और शूट कर दो किसी को बिना कुछ सोचे समझे। पुलिस से सेटिंग सटीक होना चाहिए। सटीक होना चाहिए। भैया पुलिस वाले भैया लोग अगर बैठे हो तो अन्यथा न ले, यहाँ से निकलने के बाद भुलक्कड़ जी को उठा भी सकते हैं। हम चल चलेंगे, हमको क्या करना, वहाँ राशन पानी मिलेगा ही, घर को खरीदना नहीं पड़ेगा। वो भी महंगाई बढ़ गई है भाई। ये हास्य की बात है, कुछ नेताओं को न सुनाया जाए तो हास्य होता ही नहीं है। हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम है, अगर आयोजक महोदय बिल्कुल स्वागत है। शालीनता के साथ सभी नेताओं को लपेट सकते हैं, लेकिन शालीनता के साथ। बीबी रहे घर पे, बच्चे रहे ससुरारी। बीबी रहे घर पे, बच्चे रहे ससुरारी। फिर फिक्र क्यों करे वो क्यों बने भिखारी। और सारी ही झंझटों पे बच्चों का खर्च भारी। और जानते थे अटल जी नहीं गए ससुरारे। जानते थे अटल जी नहीं गए ससुरारी। नेता
नेताजी सब कुछ कर दिए, एक काम कीजिए। नेताजी सब कुछ कर दिए, एक काम कीजिए। नोटबंदी की तरह बड़ा ऐलान कीजिए। और तंग कर रही है पत्नी आजकल बहुत, रिप्लेस करने का इंतजाम कीजिए। क्या बात। जितने घुमा कर थे वो बेहोरेबाज हो गए। देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो उस समय दो तरह के लड़के क्लास में होते हैं। एक प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, बहुत मानते होंगे, जो खूब पढ़ते हैं, लायक हैं, उनको अध्यापक भी मानते हैं, विद्यालय भी मानता है। बरेका परिवार की तरफ से हम एकदम सामूहिक आशीर्वाद देते हैं कि आप घर पहुंचे और भाभी जी रिप्लेसमेंट के बदले में आपका निपटारा कर दें। तो दो तरह के होते हैं, एक घुमक्कड़ जो क्लास छोड़ के भागते हैं, और एक लोग खूब क्लास करते हैं, लेकिन अपने उम्र पे कौन कहाँ होता है, चार पंक्तियों में देखें। जितने घुमक्कड़ थे वो बेहोरेबाज हो गए, राजनीति में उतरे तो वो सरताज हो गए। जिसको पकड़ के पुलिस ने हित भर कूट दिया, वो अपने मोहल्ले के रंगबाज हो गए। वो अपने मोहल्ले के रंगबाज हो गए। मासूका से अचानक मुलाकात हो गई। मासूका से अचानक मुलाकात हो गई। काटो तो नहीं खून वो हालात हो गई। पत्नी के संग देख बोली क्या हाल है जानू, और जानू सुनते ही सैंड की बरसात। क्या बात, क्या बात। जानू सुनते ही सैंड की बरसात हो गई। लालू के जैसा नेता खोजे नहीं मिलेगा। लालू के जैसा नेता खोजे नहीं मिलेगा। कितनों हंसी उड़ाओ FIR नहीं होगा। और जिसका किए उद्घाटन उसमें हिस्सा काटे। ईमानदारी की मिसाल यूं दूजा नहीं मिलेगा। ईमानदारी की मिसाल यूं दूजा नहीं मिलेगा। और यहाँ शादीशुदा लोग भी बैठे हैं, और हमको लग रहा है लगभग सभी लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए चार पंक्तियां देता हूँ कि शादी किए हैं तो उनके नखरे उठाइए। शादी किए हैं तो उनके नखरे उठाइए। जब कहे तो ले जाके पिक्चर दिखाइए। घर चाहते हैं दोनों वक्त घर का भोजन मिले, तो संडे संडे उनका आप सर दबाइए। तो संडे संडे आप उनका सर दबाइए। एक देशभक्ति का ऐसा न हो कि बुलंदशहर देशभक्ति नहीं पढ़ते भैया। बहुत बहुत गनीमत ये है कि हम लोगों की पत्नियां कविता नहीं लिखती हैं, नहीं तो आज आपको बुलाने के बाद मैं इसी मंच पे महाभारत कराता। समस्त कवियत्रियां हम लोगों की पत्नियां होती, यही महाभारत होता। एक छंद देता हूँ, आप सुन लें। जी स्वागत। गाना अक्षरी है। जो बात देश के स्वाभिमान के खिलाफ लगे उस पे चिंतन व विचार होना चाहिए। और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोले जो, उसे सरहद के पार होना चाहिए। ईंट पत्थर फेंकने वाले अपने होते कहाँ, उनसे दुश्मन सा व्यवहार होना चाहिए। और जिन हाथों में तिरंगा जलता दिखे, और जिन हाथों में तिरंगा
के उन्हें काट फेंकने को तैयार होना चाहिए, उन्हें काट फेंकने को तैयार होना चाहिए। जो इशारा कर रहे थे एकलाख जी, हम उस तरफ घूमते उस छंद की तरफ कि छोड़ के लाज लिहाज हम पत्नी एक्सपर्ट हैं। हमारी ज्यादातर कविताएं अपने पत्नी पे ही रहता है और उनको सुनाते हैं। साहस मेरा देखिए कि हम सुनाते हैं, उसके बाद उसको फाइनल करते हैं। भैया आपको परमवीर चक्र मिलना चाहिए था, आप सीमा पे क्यों नहीं गए? नहीं, परमवीर मिल जाएगा, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सीमा पे मिल जाएगा, कभी मिल जाएगा। छोड़ के लाज लिहाज सभी कनखी मार के वो रिझाने लगे हैं और चार बेटों के बाप ठहरे तितली के पीछे मडराने लगे हैं। छोड़ के लाज लिहाज सभी कनखी मार के वो रिझाने लगे हैं। चार बेटों के बाप ठहरे तितली के पीछे मडराने लगे हैं। बातें खुली बच्चों तक गई तो बातें खुली पत्नी तक गई तो बच्चों के हाथ पिटाने लगे हैं। अब भूलक्कड़ से अब खटिया के नीचे लुकाने लगे हैं। भूलक्कड़ से अब खटिया के नीचे लुकाने लगे हैं। बेलन ले पत्नी द्वार दिखी, अब भैया जी अंदर कैसे जाए। दारू की बदबू जाती नहीं, एक साथ दो पान भले हैं भुलाए। काटे के बोले कि पीछे हटो, जब पत्नी दहाड़ी तो भागे पर आए। अब भूलक्कड़ भी उस्ताद ठहरे, झट पाँव पे गिर कर लाज बचाए। भूलक्कड़ भी उस्ताद ठहरे, झट पाँव पे गिर कर लाज बचाए। साली दिवाली पे आई है तो खुशहाली में जीजा मनाली चले हैं। बीबी व बच्चे साथ में है पर चाल व देखो बवाली चले हैं। पत्नी भी उनको तारे रही, न विरोध किए, जेब खाली चले हैं। और दाल न गलने देगी साली, दाल न गलने देगी साली, पकाने पुलाव खयाली चले हैं। दाल न गलने देगी साली, पकाने पुलाव खयाली चले हैं। एक और छंद देते हैं, ये सबके साथ है। यहाँ आधी आबादी बहुत आयत मात्रा में है, उनको हम नमन करते हैं और उसके साथ ये एक छंद सुनाते हैं। डाई नहीं आई माजने तो सर पे घर बीबी उठाने लगी है। जो भी बर्तन घर में था उसे इधर उधर लुकाने लगी है। मैंने कहा क्या हुआ भाग्यवान, सुन के ही मुझ पे गुर्राने लगी है। अब बोली भूलक्कड़ आओ यहाँ, बोली भूलक्कड़ आओ यहाँ, बैठा के बर्तन मजवाने लगी है। बोली भूलक्कड़ आओ यहाँ, बैठा के बर्तन मजवाने लगी है। भुलक्कड़ भाई को पढ़ते पढ़ते पसीना आ गया, फिर भी आप लोग तालियों के लिए हाथ नहीं खोल रहे। जरा जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, सब लोग खोल। रूपवे आए ना आए, रूपवे आए या ना आए। देखिए भूल गए, भुलक्कड़ नाम है ना। पहले भी भुलक्कड़ था, अब भी भुलक्कड़ हूँ। भूलना मेरी आदत, नेचर से फक्कड़ हूँ। भूलने में बड़ी अच्छाई है, आप भी भूलो और दुख दर्द भूल कर जीवन शान से जी लो। दुख दर्द भूल कर जीवन शान से जी लो। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आधी आबादी पे ये लागू शेर नहीं है। और 35 वर्षों से मैं
करती है पाक साफ मगर चोर नहीं है, करती है पाक साफ मगर चोर नहीं है। जितने दुकड़े थे, जितने दुकड़े थे वो, देखिए भूल जा रहे हैं, पता नहीं हमको लग रहा भैया नाम भुलक्कड़ असर होगा उसका। भक्तों के बीच में बिच्छू का डंक हो गया। इशारे से आप समझ जाएंगे किसके लिए लिखा जाए। भक्तों के बीच में बिच्छू का डंक हो गया, कल तक था राजा आज देखो रंग हो गया। आशिक मिजाज की उसे ऐसी सजा मिली, संतों के बीच में वो कलंक हो गया। संतों आपको छंद सुनाते, ताली आपकी निकल नहीं रही है, जबकि बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई भाई। बुलक्कड़ जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जाते जाते ये घर का रास्ता भूल कर कहीं और चले जाएंगे। श्री राम को प्रणाम, आसाराम को प्रणाम, मेरा यहाँ पर बुलाने वालों को प्रणाम है। और 40 बार सूचना देने पे जो नहीं आए, ऐसे बुद्धिमान श्रोताओं को प्रणाम है। बैंक का पैसा जो लेके सड़क लिए, ऐसे सम्मानित कर्जदारों को प्रणाम है। आज के इस मन भावन पावन बेला में, आज के इस मन भावन पावन बेला में नंगी भूखी जनता को भूलक्कड़ का प्रणाम है, नंगी भूखी जनता का भूलक्कड़ को प्रणाम है। एक आदमी ने मुझसे कहा कवि जी, एक आदमी ने मुझसे कहा कि कवि जी आत्महत्या करने का उपाय बतलाइए। मैंने कहा आत्महत्या करना चाहते हो तो आसाराम के खिलाफ गवाह बन जाइए। दूसरा तरीका और बताते हैं, आप चाहे तो इसको आजमाइए और व्यापन घोटाले का पत्रकार बनकर अपने मन की मुराद पा जाइए, अपने मन की मुराद पर पा जाइए। एक पत्रकार ने मुझसे कहा कवि जी सम्मान वापसी पे अपनी राय दीजिए। मैंने कहा अब तक जितने सम्मान वापस हुए मेरे घर भेज कर विवाद खत्म कीजिए। पत्रकार ने कहा आप पूरे टिकाऊ हैं, जरा सा लेखनी का शर्म तो कीजिए। और मैंने कहा इस देश में बिकना गुनाह नहीं, सही कीमत दीजिए, किसी को खरीद लीजिए। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप लोग इतनी देर तक झेले, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।